हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं सत्यनारायण शर्मा अनअकैडमी से आपका हिंदी एजुकेटर। आपको अन्य जो आपके पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सभी वीडियोस मिल गई है। आज जो हमारा सीबीएसई क्लास 10 जो हिंदी है उसमें अपठित गद्यांश का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अपठित गद्यांश में जो अपठित शब्द है उससे ही आपको पता चल रहा होगा कि अपठित अर्थात जिसे पढ़ा नहीं गया हो, जो आपके लिए बिल्कुल अनजान हो। तो उसके बारे में देखते हैं कि अपठित शब्द का अर्थ ही होता है जिसे पढ़ा नहीं गया हो। ये किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होता है। इसमें आपके अंदर कला, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति इत्यादि का कितना आपको ज्ञान है उसके बारे में जानने के लिए ये दिया जाता है। तो ये आपके अंदर का जो कला, ज्ञान इत्यादि है उसके संबंधित जो ज्ञान है उसको परखता है। तो ये है कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र या किसी भी विषय का हो सकता है। इससे संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें छात्रों का मानसिक अर्थात आपका जो मानसिक विकास है उसका और सामान्य ज्ञान का जो आपका परख है उसका देखा जाता है। साथ ही आपके सामान्य ज्ञान को भी बढ़ाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। अब अगर आपके अपठित गद्यांश से संबंधित जो मुख्य टिप्स हैं उनके बारे में बात करें तो अपठित गद्यांश को आपको सोल्व करते समय कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वो ये है कि अपठित गद्यांश में जो आपका अंश है उसे आप गहराई से और ध्यान पूर्वक पढ़िए। सबसे पहले आपको तभी उत्तर आप रिलेवेंट आप चयन कर पाओगे जब आपने पैसेज के जो अंश है उसका अध्ययन आपने गहराई से किया हो। तो आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि गंभीरता पूर्वक गद्यांश का अध्ययन। आपको आपके गद्यांश का बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपको अध्ययन करना है और जो आपका विकल्प है, विकल्प का जो चयन है वो भी आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। आपके विकल्प का जो चयन है वो आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है। उसके साथ ही जो आपके जो गद्यांश के जो प्रश्न है उसमें हो सकता है कि दो उत्तर एक जैसे हो या एक दूसरे संबंधित हो, परंतु उनमें से जो निश्चित विकल्प है उसका चयन आपको बड़ी सावधानी से करना है। निश्चित विकल्प का चयन आपको सावधानी पूर्वक करना है। निश्चित विकल्प का जो चयन है वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको करना है। अब आप जब गद्यांश आप सोल्व करोगे तो उससे पहले आपको गद्यांश को कंप्लीट एक बार अच्छे से पढ़ना है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण अंश अगर आपको लगते हैं तो उन्हें आप रेखांकित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित ये कुछ बातें थी जो आप पैसेज को सोल्व करते समय ध्यान में रखना है आपको। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए आप पैसेज को सोल्व करते हैं, अपठित गद्यांश को सोल्व करते हैं तो आपका अपठित गद्यांश में आपके जो नंबर है वो कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप अच्छे से आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। आपके सामने यहाँ पर एक अपठित गद्यांश जो एक उदाहरण के रूप में लिया गया है उसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे अपठित गद्यांश में आप प्रश्नों का चयन करें। ये एक गद्यांश दिया गया है। इसमें आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। पहली ही लाइन को पढ़कर आपको ये पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो गद्यांश है नारी, महिला से संबंधित होने वाला है। शिक्षा के प्रसार प्रसार से वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर गई।
आप आजादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भिकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल इत्यादि बहुत से नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी ही महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बे की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से निकल पड़ी। अब ये जो गद्यांश था, इसके अंदर आपको कुछ बातें जो ध्यान में आई वो ये है कि आजादी की लड़ाई, महिलाओं का विकास, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाली महिलाएं, गांधी जी के द्वारा किया गया आह्वान और समाज की जो तमाम वर्ग की महिलाएं उनके द्वारा किए गए प्रयास, ये कुछ मेन बातें इस गद्यांश में आपको दिखी। अब इसके प्रश्नों का देखते हैं। आपको इसी तरह से विकल्पात्मक प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों का आपको सही ढंग से चयन करते हुए आपको उनके उत्तर देना है। जैसे शिक्षा के प्रसार प्रसार में नारी का स्वरूप बना है। अब वैसे तो सहनशील, आत्मविश्वासी, साहसी, संवेदनशील, ये चारों ही जो ऑप्शन है वो सही है नारी के लिए, परंतु आपके पास जो प्रस्तुत अंश है उसके अनुसार यदि आप उसका चयन करें तो इसका उत्तर होगा आत्मविश्वासी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह आत्मविश्वासी बनी। शिक्षा के प्रचार जो आपका प्रचार प्रसार है उससे महिला आत्मविश्वासी बनी, तो आपका उचित उत्तर भी यही होने वाला है। किसके कहने पर महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई के लिए निकल पड़ी? तो वो आपका उत्तर गांधी जी है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था। गांधी जी के एक आह्वान पर सभी महिलाएं, जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। आगे देखते हैं। आजादी की लड़ाई में शामिल हुई, कौन हुई? कैप्टन नीरजा नहीं थी, किरण बेदी नहीं थी, लता मंगेशकर नहीं थे, तो आपका एकमात्र ऑप्शन है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो उसमें पहले से वर्णित है। ये आप यहां पर देख सकते हो, लक्ष्मी सहगल आपका आंसर यहां पर हो गया। आगे बात करते हैं कि वर्तमान नारी में समाहित गुण है। वर्तमान नारी में समाहित गुण है क्षमता, साहस, शक्ति, उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर उत्तर होने वाला है उपयुक्त सभी। अधिकतर जो प्रश्न है जब विकल्पात्मक होते हैं तो उनमें यदि आपके उत्तर के रूप में कहीं ना कहीं उपयुक्त सभी अगर मिलता है तो 80% उसके चांस आपके वही उत्तर के सही होने के होते हैं, और 20% है कि कभी कभार वो ए, बी या सी इन तीनों में से भी किसी एक को आंसर के रूप में चयन कर लेता है और छात्रों को भ्रमित करने के लिए वो उपयुक्त सभी भी डाल देता है। तो 20% चांसेस है कि नहीं हो, परंतु 80% है कि आपके वही उत्तर होने के चांसेस है। अगला प्रश्न, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में साथ दिया किसने? शहर की नारियों ने दिया था, अमीर वर्ग की नारियों ने दिया था, अभी पैसेज में देखा अपन ने, पढ़ी लिखी नारियों ने दिया था। इस तरह से आपका इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये आपका पैसेज हुआ। इस तरह से आपके एग्जाम में आने वाले आपको जो गद्यांश होंगे उनका आपको उत्तर देना है। आपको उत्तर देते समय पहले गद्यांश का डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखने लग जाना है, उसको गहराई से समझना है और सोच विचार करके ही उचित विकल्प का चयन आपको करना है। इसी तरह से आपके अगर आप प्रश्न सोल्व करते हो और आप गद्यांश का आप प्रश्नों का आप उत्तर देते हो तो आपके आंसर ये जो नंबर है वो कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप गद्यांश के अंदर सारे 5 में से 5 अंक आप प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।